1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बैरकपुर से। बैरकपुर से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। बैरकपुर से कौन किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। कौन किया था? मंगल पांडे ने। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे और नाना साहब ने। तात्या टोपे और नाना साहब ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज इसी तरह से वीडियो देने का प्रयास करेंगे रात 8 बजे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने। और इसके विरोध में अंग्रेज कौन किए थे? तो टेलर और अय्यर ने। किसने? टेलर और अय्यर ने इस विद्रोह को दमन किया था बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, 1857 के विद्रोह में दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। और उसके बाद वो छोड़कर कहाँ पर चले गए थे? तो रेगुन में चले गए थे। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। और रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूर्स ने कहा था कि अकेला वो मर्द है। झांसी में अकेला मर्द कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा था? ह्यूर्स ने। 1897 के विद्रोह में इलाहाबाद और वाराणसी से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। तो लियाकत अली ने इलाहाबाद या वाराणसी से नेतृत्व किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? बी डी सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा था? बी डी सावरकर ने। 80 1857 पुस्तक किसने लिखा था? तब 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे में। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति से कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेले मर्द है किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूज ने कहा था। किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूज ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम है मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रेगुन में। कहाँ पर? रेगुन में। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? कमल और चापाती। कमल चापाती इंपॉर्टेंट है। कमल और चापाती। 1857 की क्रांति की चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चापाती। जो महाद्वीप या अलग कैसे हुए? जो महाद्वीप है अलग कैसे हुआ? तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी जो थे, बीपीएससी तैयारी 1 में पहले जो पहला वाला जो एग्जाम हुआ था इसमें आए थे। तो महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा। बलन क्रिया किसके परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया किसके परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। उसके बाद खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो गन्ना। त्रिवेणी नहर किस नदी में पाया जाता है? तो गंडक। त्रिवेणी नहर पाया जाता है गंडक में दोस्तों। त्रिवेणी नहर पाया जाता है गंडक में। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। जब सूर्यग्रहण होता है, जो सूर्यग्रहण के समय जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होता है उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। और जहाँ पर उठता है उसे आदिगम केंद्र कहते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह जो है अरुण होता है। अरुण और वरुण दोनों। खारपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न होते हैं वह होते हैं मृत सागर। मृत सागर में उच्च लवणता के कारण स्थिर जल और पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो कपास के लिए दोस्तों। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा के लिए। झौड़िया कोयला की खाने देश के किस राज्य में? झारखंड में है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में पाया जाता है? रॉकीज। भारत के सर्वाधिक वर्षा मुक्त प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून में। नेक्स्ट, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापारा। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। उसके बाद गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाता है भांगा और नया को क्या कहलाएगा? तो खागर। भारत की नदी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है चौड़ी नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी गंगा और मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा होता है। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। सो शायद भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गंगा होना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे लंबा है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है। और साथ साथ में नर्मदा नदी का भी उद्गम कहाँ पर? नर्मदा नदी का भी उद्गम का अमरकंटक से होता है। ठीक है। और नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम।
भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? तो देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा जो गंगा है, गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? तो देवप्रयाग में। तवा किसके सहायक नदी है? तो नर्मदा का तवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक। किस नदी, कौन सी नदी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। प्रदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। प्रदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिल जाते हैं उसे वहाँ से मेघना के नाम से जाने जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? मेघना। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। सांगपो नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। तो